नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, कोई 16 साल पुरानी है और उसमें फैसला भी अभी 2-3 साल पहले आया था। कहानी सुनाने का मकसद कि किस तरह से एक बहुत ही उलझी हुई घटना को पुलिस ने तार तार करके सुलझाया था। बहुत दिन नहीं लगा था, लेकिन उलझी हुई बहुत थी। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला था लखनऊ। लखनऊ जिले में मोहनलालगंज एक कस्बा है। इलाहाबाद से आते समय यानी प्रयागराज से आते समय जब आप लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे, जब लखनऊ बिल्कुल पीजीआई से थोड़ा पहले एक बड़ा कस्बा है मोहनलालगंज, बड़ा पुराना कस्बा है। उसी के पास एक गांव है गौरा। 25 अप्रैल 2009 को सुबह सुबह 6 बज रहे थे। मिट्टी से बना हुआ कच्चा मकान था। 30-35 साल की महिला संतोषी चूल्हे के पास बैठकर सब्जी काट रही थी। चूल्हे के पास बैठकर सब्जी काट रही थी। अंदर कमरे में खाट पड़ी थी जिसमें उसके 3 बच्चे सो रहे थे। 6 साल का लड़का रामरूप, 4 साल की लड़की सुमिरन और 1.5 साल का बेटा रवि। पास ही, इन तीनों के पास ही उसका पति बैठा हुआ था, संतोषी का। खाना बनाने की जो प्रोसेस है उसको शुरू करते ही संतोषी पति से बोली कि कल शाम से कह रही हूं कि घर में नमक नहीं है, नमक लेते आओ। और अब खाना कढ़ाई पर, सब्जी कढ़ाई पर चढ़ा रही हूं, बिना नमक के कैसे तुम खाओगे, कैसे बच्चे खाएंगे। पता नहीं कौन सी आदत तुमने पाल रखी है कि बिना 20 बार कहे तुम कभी कोई सामान या कभी कोई काम नहीं करते हो। खैर, पति उठा खिंचता हुआ, बुदबुदाता हुआ, और उसने कहा ठीक है, जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। उसने शर्ट की बटन बंद की और उसके बाद बड़बड़ा के जाने लगा। संतोषी ने कढ़ाई चढ़ाई ही थी, लेकिन गुस्से की वजह से कढ़ाई पटक दी। तब उसने कहा कि ये मानेगी नहीं, अब जाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो दरवाजे को जोर से धक्का देकर उसने खोला और बाहर निकल गया। करीब 10 मिनट बाद ही, पति के बाहर नमक लेने के लिए बाजार जाने के 10 मिनट बाद ही, एक आदमी एक महिला के साथ घर में दाखिल हुआ। उस आदमी के हाथ में एक महिला भी थी, महिला के साथ दाखिल हुआ। कुल्हाड़ी महिला के हाथ में थी, पुरुष के हाथ में नहीं थी। वो चिल्लाते हुए बोली कि आज तुम इन सब को लाइन से लगा दो। उस महिला ने आदमी से कहा कि देख क्या रहे हो, उठा कुल्हाड़ी और सभी का काम तमाम कर दे। हमें अगर साथ रहना है तो इन्हें मरना होगा। ये उसने उस आदमी से कहा जिसके साथ वो संतोषी के घर में दाखिल हुई, और संतोषी के 3 बच्चे घर पर थे। पति नमक लेने के लिए बाजार गया था। आंगन में शोर सुनकर तीनों बच्चे उठ गए। 6 साल का रामरूप कमरे से बाहर निकला और उस आदमी के पैरों पर लिपट गया। बोला, छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो। उसने कहा, नहीं, आज तो सबको खत्म करके ही दम लूंगा। बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था, लेकिन आज मैं अपना काम पूरा करूंगा। ये कहते हुए उसने बच्चे को, जो उसका पैर पकड़ा हुआ था, धक्का देकर किनारे गिरा दिया
और कुल्हाड़ी लेकर संतोषी की तरफ दौड़ा। बच्चे को ये एहसास इसलिए हो रहा था कि वो व्यक्ति संतोषी को बुरी बुरी गालियां दे रहा था। हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए था और कहा था कि आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसी बात से डर के बच्चे ने उस आदमी के पैर पकड़ लिए थे। जब उसने कहा हम तुझे छोड़ेंगे नहीं और कुल्हाड़ी हाथ में लेके वार करने की तैयारी करने लगा, तो संतोषी उसके सामने डट कर खड़ी हो गई। उसने कहा, बहुत गर्मी चढ़ी है ना, मार कर खा ले मुझे, शांत कर ले अपनी गर्मी। देखिए, ये इससे ये लगता है कि संतोषी से उसने कई बार इस तरह का व्यवहार किया होगा और संतोषी ये जानती थी कि ये कुछ नहीं करेगा, इसलिए वो डट कर सामने खड़ी हो गई। और उसका ये वाक्य सुनते ही उस आदमी ने संतोषी के सिर पर कुल्हाड़ी से पूरा दम लगाकर वार कर दिया। संतोषी ने झटके से अपना सिर किनारे किया तो कुल्हाड़ी उसके चेहरे पर आंख की तरफ जाकर धंस गई। हड्डी होती है, स्कल बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो कुल्हाड़ी उसमें धंस गई। जब दम लगा के उस कुल्हाड़ी को उसने उस स्कल से बाहर निकाला तो संतोषी की एक आंख भी बाहर निकल आई, क्योंकि बीच आंख और सिर के वो कुल्हाड़ी उसमें जाकर धंसी थी। वो चूल्हे के बगल में धड़ाम से गिर पड़ी। कराहते कराहते उसकी आवाज भी बंद हो गई। आंगन में खून बहने लगा। सिर पर इतने बड़े प्रहार से सिर के खुलने के बाद खून तेजी से बाहर निकलने लगा और आंगन में फैलने लगा। संतोषी का बेटा रामरूप बिलखते हुए दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन उस आदमी ने ठीक दरवाजे पर उसे रोक लिया और उससे कहा, गाली दी उसे और कहा, गांव वालों को बताने जा रहा था ना तू रुक, अभी तुझे बताता हूं। इतना कहते हुए दांत पीसते हुए उसने कुल्हाड़ी चला दी। रामरूप का एक कान कटकर जमीन पर गिर पड़ा। रामरूप कान पर हाथ रखकर चीखने लगा। जहां दर्द होगा आदमी वहां हाथ लगाएगा और चीखने लगा। उस आदमी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई और रामरूप के चेहरे और माथे पर दनादन उस कुल्हाड़ी से वार कर दिया। उसका शरीर छलनी कर दिया और उसने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। तभी 4 साल की सुमिरन भी, ये चिल्ल पों चीख पुकार सब आंगन में हो रही थी, सुमिरन भी 4 साल की बाहर निकल आई। वो आदमी तेजी से सुमिरन की तरफ बढ़ा और उसने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। 4 साल की मासूम सी बच्ची, कितना वजन रहा होगा, उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी चीखें और तेज हो गईं। गुस्साए शख्स ने कुल्हाड़ी उठाई और सुमिरन के गले पर दनादन दे मारी। उसका सिर धड़ से अलग हो गया, छिटक के दूर गिर गया उसका सिर। जब उसने पहले रामरूप को और फिर सिमरन को जब मार दिया, इसी बीच में संतोषी का सिर हिलने लगा, क्योंकि उसके सिर पर एक ही वार हुआ था और कुल्हाड़ी निकालते समय आंख बाहर आ गई थी, तो कुछ न कुछ उसमें जान बची हुई थी और उसने उठने का प्रयास करना शुरू कर दिया उसी बेहोशी की हालत में। तब वो औरत बड़ी जोर से चीखी, संतोषी जिंदा है, इसका गला काट दो। वो आदमी तेजी से संतोषी की तरफ बढ़ा और उसे घसीटते हुए आंगन में ले आया। आंगन में ले जाकर उसे पटक दिया, कुल्हाड़ी उठाई और उसकी गर्दन को निशाना बनाकर 3-4 वार किए। संतोषी की गर्दन कटकर लटक गई। आंगन में चारों तरफ खून ही खून फैल गया। फिर वो दीवार के सहारे पीठ टिकाकर सुस्ताने लगा, हाँफ रहा था इनफैक्ट। तभी उस औरत ने कहा कि तुम सुस्ता रहे हो, 1.5 साल का इसका लड़का भी भीतर सो रहा होगा, बाहर निकला नहीं है या छिपा होगा, कल को वो तुमसे बदला लेगा, बाहर निकाल के लाओ, उसे मार डालो। महिला ने चीख चीख कर कहा।
एक झटके में वो शख्स उठा, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए। देखा 1.5 साल का वो बच्चा बिस्तर पर सो रहा था। पूरा दम लगाकर उस शख्स ने उस बच्चे के सीने पर जो वार 2 बार किए तो उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। अब आप समझिए कि एक महिला, एक बच्चा, एक बच्ची और एक छोटा 1.5 साल का और बच्चा, इनको मारा जाना, इनकी चीख पुकार, अलग तरह की आवाज। उसके घर के सामने ही कुलई नाम का एक व्यक्ति रहता था। कुलई की पत्नी अपनी बेटी, कुलई की पत्नी का नाम था माधुरी, वो अपनी बेटी संगीता और गीता के साथ आंगन में खाना पका रही थी। चीख पुकार सुन के माधुरी संगीता से बोली कि ये फिर बहुत चिल्ला रहा है, लगता है इसने फिर कुछ किया है, रुको मैं देख कर आती हूँ, ऐसा माधुरी ने अपनी बेटी संगीता से कहा। माधुरी जैसे ही संतोषी के दरवाजे पर पहुंची, उसके होश उड़ गए। पूरे आंगन में खून ही खून था। सामने वो शख्स कुल्हाड़ी लिए हुए खड़ा था, महिला उसके बगल में खड़ी थी। माधुरी के देखते ही वो चिल्लाया और उसने कहा, आ तू भी आ जा, सबको लाइन से लगा दिया है, अब तेरी बारी है। हमारे झगड़े में तू बार बार कूद कर चली आती है। माधुरी भागने लगी, लेकिन उसने दौड़ाकर माधुरी के ऊपर पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर दिया। माधुरी का भी दाहिना कान कटकर गिर गया। वह नीचे बैठकर चीखने लगी। तभी उस आदमी ने माधुरी के सिर पर जोर से 3-4 वार कर दिए। माधुरी का सर भी धड़ से अलग हो गया। वो जमीन पर तड़प तड़प कर मर गई। मां की चीख सुनकर संगीता भागती हुई आई। संगीता से ही माधुरी ने कहा था कि बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, अभी ये लगता है आज फिर कुछ करके आया है। तो संगीता को जैसे ही अपनी मां की चीखने की आवाज आई, वो भी भागकर पहुंच गई और वहां पर दहाड़ मारकर रोने लगी, क्योंकि उसकी मां बाहर ही सड़क की तरफ पड़ी हुई थी। तभी वो शख्स फिर बोला, तू भी इन सब के साथ जाएगी, आज तुझे भी लाइन में लगाता हूं। ये कहते ही उसने संगीता की तरफ कुल्हाड़ी फेंक दी। कुल्हाड़ी संगीता के बाह में लगी। वो चिल्लाती हुई भागी और खेतों के रास्ते मोहनलालगंज थाने पहुंच गई। रास्ते भर चिल्लाती रही, मार दिया रे, मार दिया रे। इधर माधुरी का 12 साल का बेटा राजेंद्र, यानी संगीता का भाई, खेत की मेड़ पर नहाने गया था। गांव का एक बच्चा उसके पास भागता हुआ गया और बोला, जल्दी जाकर देखो, तुम्हारी मां को मार दिया है। अब वो जोर जोर से चीख रहा था कि मार दिया, मां को मार दिया। राजेंद्र गीले कपड़ों से ही घर की तरफ भागा। आया तो देखा उसकी मां सड़क पर पड़ी है, सिर के 2 टुकड़े हो गए हैं और वो आदमी कुल्हाड़ी लिए इधर उधर घूम रहा है। राजेंद्र को देखते ही वो आदमी बोला कि आ तू भी आ जा, मां की गोद में तुझे सुला देता हूं। राजेंद्र मां को पकड़कर, यानी मां की लाश को पकड़कर रोने लगा। तभी उस आदमी ने राजेंद्र पर धड़ाधड़ कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। राजेंद्र भी चलनी चलनी हो गया। इसी बीच माधुरी का पति कुलई भी आ गया। उसके सामने पत्नी और बेटा पड़े थे। तब तक गांव के लोग भी इकट्ठा होने लगे। ये तो गांव की बात है, कानों कान खबर हो जाती है। एक आदमी तब उस आदमी ने पास में ही बने एक कमरे में कुल्हाड़ी फेंकी और तेजी से खेत की तरफ भाग निकला। उसके साथ आई महिला भी मौके से गायब हो गई। इसी बीच में भीड़ से आवाज आई कि राजेंद्र की सांसें चल रही हैं। कुलई बिलखते हुए बोला,
कोई इसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। कुलई का बेटा राजेंद्र, राजेंद्र की माँ माधुरी, राजेंद्र की बहन संगीता जो थाने गई थी। गांव वाले उसे लेकर तुरंत अस्पताल की तरफ भागे। कुलई रोते हुए अपने घर गया और अपनी छोटी बेटी गीता से बोला कि तेरा भाई गांव में शादी का मंडप, पास की किसी गांव में शादी का मंडप तैयार करने, उसको डालना कहते हैं, शादी का मंडप डालने गया है, जाकर उसे बुला लो। गीता दौड़ी दौड़ी उस घर में पहुंची जहां वो मंडप डालने का काम कर रहा था। उसने कहा, भैया जल्दी चलो, हमारी माँ को। नन्हा उसका नाम था उसके भाई का, वो उसे देखते ही डर गया। बोला, क्या हुआ, क्यों आई हो? वो भैया वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और फूट फूट कर रोने लगी। नन्हा घबराते हुए बोला, बोल गीता, क्या हुआ? गीता थोड़ा ठहर कर बोली, माँ को मार दिया। नन्हा गीता का हाथ पकड़कर गांव की ओर भागा। अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि वो आदमी कौन था, संतोषी के परिवार को जिसने मार डाला। साथ में आई वो महिला कौन थी, जिसने कोलई की पत्नी को क्यों मारा, और संतोषी का पति बाजार से कब लौट कर आया। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिसका जवाब पुलिस नहीं दे पा रही थी। संगीता जब खून से लथपथ मोहनलालगंज थाने पहुंची तो गेट के पास कांस्टेबल हरीलाल बैठा था। संगीता हाँफते हुए बोली, साहब उसने सबको मार दिया है, खून कर दिया है, मेरी माँ को भी मार डाला है। कांस्टेबल हड़बड़ाकर कुर्सी से उठा और बोला, किसने मार दिया है? संगीता की आवाज़ सुनकर मोहनलालगंज के एसएचओ अशोक कुमार शुक्ला वहाँ आ गए। सुबह की बात थी, 7-8 बजे की। अपने जो उनका सरकारी आवास होता है थाने में, मोहनलालगंज थाना बड़ा थाना है, बिल्कुल सड़क से लबे सड़क है, उसका मेन गेट सड़क पर ही खुलता है। तो और वहीं पीछे की तरफ ही पहला मकान ही एसएचओ का है। तो पूछा, क्या बात है? उस बच्ची ने, संगीता ने एसएचओ के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, साहब मैं गौरा गांव से आई हूँ, मेरी माँ को कुल्हाड़ी से काट डाला है। एसएचओ अशोक कुमार ने कांस्टेबल हरीलाल से कहा, देख क्या रहे हो, जल्दी गाड़ी लगवाओ, गौरा गांव चलते हैं। कुछ मिनटों बाद पुलिस की जीप गांव पहुंच गई। बीच सड़क पर एक लाश पड़ी थी, सिर के 2 टुकड़े हो चुके थे। लाश के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। एसएचओ अशोक कुमार शुक्ला लाश के पास पहुंचे तो कुलई रोते हुए बोला कि साहब मेरी बीबी को मार डाला, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? तभी भीड़ में किसी ने आवाज़ दी कि साहब सामने वाले घर में जाकर देखिए, पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया है। एसएचओ अशोक कुमार शुक्ला उसके अंदर घुसे। 35 साल की संतोषी, 6 साल का रामरूप, 4 साल का सुमिरन और 1.5 साल के रवि की कटी फटी लाशें आंगन के आसपास पड़ी हुई थी। इसी बीच नन्हा यानी माधुरी का बेटा, यानी कुलई का बेटा, यानी संगीता का भाई, गीता उसको बुलाने गई थी तो नन्हा गीता के साथ गांव पहुंचा। देखा चारों तरफ पुलिस ही पुलिस लगी हुई है। थोड़ा आगे बढ़ा, सड़क के बीचों बीच खून से लथपथ उसकी माँ की लाश पड़ी थी। पुलिस वाले संतोषी के आंगन से कटी फटी लाशें उठाकर ला रहे थे। नन्हा ये सब देखकर घबरा गया। एसएचओ अशोक कुमार ने कुलई से पूछा, ये सब किसने किया? कुलई बोला, साहब सरवन ने। तुम कहाँ थे? अशोक ने पूछा कुलई से। मैं खेतों में काम कर रहा था, तभी एक आदमी आया और बोला कि तुम्हारी पत्नी को काट डाला। जब दौड़ते दौड़ते मैं यहाँ आया तो देखा मेरी पत्नी सड़क पर मरी पड़ी है। इतना कहते ही कुलई अपना सिर पीटने लगा।
एसएचओ अशोक शुक्ला ने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला कि किसी ने सरवन को देखा है क्या? एक आदमी ने जबी जुबान से कहा कि वो जिसको देख रहा था सबको कुल्हाड़ी से काट दे रहा था। हम लोगों ने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। जब गेट खोला तो वो कुल्हाड़ी फेंकते हुए खेत की तरफ भाग रहा था। उसके साथ एक औरत भी थी। औरत एक घर की तरफ देखते हुए एसएचओ बोले कि ये किसका घर है और दरवाज़ा इसका क्यों बंद है? इतनी बड़ी घटना हुई थी। गांव में लगभग सभी के दरवाजे खुले हुए, दरवाज़ों पर महिलाएं और बच्चे खड़े हुए थे, लेकिन एक यही घर था जिसका दरवाज़ा बंद था। भीड़ में ही लोगों ने बताया कि ये सरवन के भाई पवन का घर है। नन्हा बोला वो खेत गया होगा। दो कांस्टेबल पवन के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। अंदर से एक दुर्बल सी महिला की आवाज़ आई और उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। आवाज़ ने कहा, पहले बाहर से कांस्टेबल्स ने कहा कि पहले दरवाज़ा खोलो। कुछ देर इंतज़ार के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो एसएचओ ने कहा कि तोड़ दीजिए इस दरवाजे को। कांस्टेबल ने पैर से धक्का मार मार के उस दरवाजे को तोड़ दिया। सामने पवन की पत्नी सुमन खड़ी थी। पवन की पत्नी सुमन, उसका माथा पसीने से तरबतर था। पुलिस को देखते ही वो भीतर की तरफ भागने लगी। कांस्टेबल हरीलाल ने उसे पकड़ लिया और खींचते हुए बाहर ले आए। एसएचओ अशोक कुमार हरीलाल से बोले कि सभी लाशें पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। लाशों का मतलब था संतोषी, उनका बड़ा लड़का रामरूप, उसके बाद बेटी सुमिरन और सबसे छोटा बच्चा 1.5 साल का रवि। उसके साथ साथ ही माधुरी जो कोलई की पत्नी थी, माधुरी, और माधुरी के का बेटा भी वहीं पर जख्मी था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी तो लोग उसे लेके चले गए थे हॉस्पिटल। तो सभी को कहा गया कि इनको जो मर गए हैं, जो 4 वो और एक ये 5 लोगों की लाशों को सील बंद करके और उसको पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। और बाकी सभी को, यानी कोलई का लड़का नन्हा जो मंडप छाने के लिए गया था, सुमन यानी पवन की पत्नी दरवाज़ा खटखटाने पे वही बाहर निकली थी, संगीता जिसको कुल्हाड़ी से हाथ पे चोट लगी थी और खेतों से भागते हुए मोहनलालगंज थाने पहुंची थी, और उसकी बहन गीता जो घर के भीतर थी जब उसकी माँ अपने पड़ोसी के यहाँ होने वाले झगड़े को देखने गई थी। तब तक सुबह के 10 बज गए थे। घटना सुबह 6 बजे की थी। पुलिस करीब आधे पौन घंटे में आ गई थी। इतना सब देख के पूरा गांव जुटा हुआ था। इतनी सीरियस घटना थी कि जितने भी सुपरवाइजरी अफसर थे, जैसे सीओ मोहनलालगंज, एसपी ग्रामीण, एसएसपी और यहाँ तक कि डीआईजी भी सब घटनास्थल की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि मौके पर 4 लाशें मिली थी। एक लड़की जख्मी थी जो थाने पर आई थी सूचना देने, और एक व्यक्ति मरणासन्न था जो अस्पताल ले जाया गया था। तो इस बड़ी घटना पर सभी लोग वहाँ पहुँच गए। तब तक जब इन लोगों को थाने ले जाया गया, जो एसएचओ अशोक शुक्ला ने कहा था कि कोलई, नन्हा, सुमन, गीता और संगीता, इन सबको थाने पर ले चलो, तो अशोक कुमार ने सबसे पहले संगीता से, जिसने आकर थाने पर वो सूचना दी थी, उससे पूछा कि संगीता, तुमने क्या देखा? संगीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं और गीता यानी छोटी बहन माँ के साथ रसोई में खाना बना रहे थे। संतोषी के घर झगड़े की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। माँ देखने के लिए गई तो सुमन वहाँ खड़ी थी, पवन की पत्नी, सरवन की भाभी। वो वहाँ पर खड़ी हुई थी और माँ को देखते ही बोली कि इसे भी मार दो, ये हम लोगों के बीच बहुत बोलती है। ऐसा संगीता ने कहा सुमन के लिए, जो पवन की पत्नी थी। पवन की पत्नी यानी
सरवन की भाभी। सरवन छोटा और पवन बड़े भाई थे और इमीडिएट पड़ोसी थे संतोषी और उनके बच्चों के। एसएचओ शुक्ला ने सुमन से पूछा कि क्यों, ये लड़की क्या बोल रही है, जब ये सब हो रहा था तो तू कहाँ थी? सकपकाते हुए सुमन बोली, साहब मैं तो अपने घर पे थी। संतोषी के घर के बगल में तुम्हारा घर है। संतोषी मारी गई, बड़ा लड़का मारा गया जो पहले माँ को बचाने के लिए चिल्लाता रहा। फिर छोटी लड़की मारी गई, वो भी चिल्लाती रही। बड़े लड़के का जब कान कट गया तो कान पे हाथ रखकर इतनी जोर जोर चीख मार रहा था कि दूसरे गांव में सुनाई पड़े। तुम्हें कुछ नहीं सुनाई दिया? ऐसा इंस्पेक्टर ने जोर देकर पूछा। तो सुमन ने कहा कि अरे साहब, इनका तो रोज रोज का ये झगड़ा टंटा था, रोज रोज का ड्रामा था। और संतोषी हमेशा सरवन से लड़ती रहती थी। जब कुल्हाड़ी चलने लगी तो डर के मारे मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। ऐसा सुमन ने बोला। थोड़ा सा सकपका के वो एसएचओ से कह रही थी। सुमन को बोलते हुए देखकर कुलई ने बीच में टोक दिया उसे और ये कहा एसएचओ साहब को कि बड़े साहब, इसी से सरवन फंसा हुआ है। सुमन के लिए कहा, सरवन यानी उसके देवर के लिए, कि इसी से सरवन फंसा हुआ है। जब मैं खेत से आया तो वो खेत की तरफ भाग रहा था। सरवन ने ही सबको मारा है। एसएचओ का फिर दिमाग ठनका और उनको लगा कि शायद इसी सुमन के चक्कर में इतनी हत्याएं हुई होंगी। लेकिन सरवन ने चलो इसके चक्कर में मार दिया संतोषी को, उसके बड़े बेटे को, लड़की को, छोटे बेटे को। और लेकिन उसने कुलई की पत्नी को क्यों मारा? वो तो पड़ोसी था उसका। उसके बेटे को क्यों इतना बेतहाशा मारा कि वो अधमरा हो गया है, अस्पताल ले जाया गया है? उसकी बेटी संगीता को कुल्हाड़ी फेंक के क्यों मारा? ये बात इंस्पेक्टर की समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए फिर उन्होंने सुमन से पूछताछ छोड़कर कुलई से पूछताछ शुरू की, क्योंकि कुलई ने ही बीच में कहा था कि साहब, सरवन इसी सुमन से फंसा है और मैंने उसको भागते हुए खेतों से देखा है ये कांड करने के बाद। और संगीता ने कहा था कि सुमन मौके पर खड़ी थी और उसी ने कहा कि ये बहुत हमारी लड़ाई में बहुत कूदती है, ये इसको भी मार दो। तो फिर कुलई एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एविडेंस हुआ तो पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और ये कहा कि कुलई से कहा इंस्पेक्टर ने कि तुम क्या क्या जानते हो सरवन और सुमन के बारे में? तब कुलई ने डरते हुए कहा कि साहब, पवन और सरवन दोनों सगे भाई हैं। दोनों के बीच में 5 बीघा जमीन है। पवन की जब शादी हुई तो सरवन 16-17 साल का था और जब पवन अपने काम से बाहर चला जाता था तब सरवन और पवन के बीच वो दोनों एक साथ रहते थे और उन दोनों के बीच में संबंध हैं। कुलई ने ये भी कहा कि मैं नहीं, पूरा गांव इस बात को जानता है कि सरवन और सुमन के संबंध हैं, अवैध संबंध हैं, देवर भाभी के संबंध हैं, देवर से भाभी के अवैध संबंध है, ये पूरा गांव जानता है। उन्होंने कहा साहब आप किसी से पूछ लीजिए। सरवन अपनी भाभी सुमन के साथ उसका चक्कर चल रहा था। बाद में आगे चल के जब सरवन की भी शादी हो गई तब इस तरह की बात उसने बताई। मैं आप लोगों को इसलिए इस सिलसिले को बता रहा हूँ, इतना उलझा हुआ सा है ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ लें। बाकी की बात मैं कल बताऊँगा कि जो बात में इतनी उलझन हुई शुरुआत में और कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, क्या वजह थी, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, केवल बयान सामने आ रहे थे। तो ये समझें कि एक घर है, उसमें संतोषी नाम की एक 30-35 साल की महिला है। सवेरे सवेरे वो सब्जी बना रही थी, अपने पति से कहा कि नमक ले आओ। उन दोनों में कुछ तू मैं हुई, पति उसका बाहर नमक लेने गया और इसी बीच में 10 मिनट में एक महिला और एक पुरुष भीतर आ गए। महिला के हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसने पुरुष को हाथ में कुल्हाड़ी दे के कहा कि आज इन सबको लाइन से लगा दो। और उसने सबसे पहले संतोषी की तरफ वो जब कुल्हाड़ी लेकर बढ़ा तो संतोषी डट कर उसके सामने खड़ी हो गई कि मार लो, बहुत गर्मी चढ़ी है।
मुझको मार ही लो, मार के खा जाओ, इस तरह से जो सामान्य रूप से, क्योंकि उसे ये कभी भान नहीं था, यानी इसके पहले, इसका मतलब ये कि दोनों के बीच इस तरह की कहासुनी होती रही हैं, एक दूसरे को मारने की धमकी दी जाती रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये सोचकर वो सामने खड़ी हो गई, लेकिन उस व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर ऐसा वार किया कि कुल्हाड़ी को खींचते समय उसकी आंख बाहर निकल आई। फिर उसके लड़के रामरूप ने, 12 साल का लड़का था, उसने रोकने की कोशिश की, पैर पकड़ लिया, उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। सिमरन रोती हुए बाहर आई, उसने कहा कि मत करो ऐसा, माँ को मत मारो, उसकी भी गर्दन काट दी। और फिर तब तक संतोषी छटपटाने लगी, उठने की कोशिश करने लगी। वो महिला जोर से चिल्लाई कि जिंदा हो गई है, इसको मार दो। उसकी भी गर्दन सिर से कलम कर दी गई। उसके बाद वो छोटा बेटा, वो भीतर सो रहा था, उसको बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया गया। सामने रहने वाले कुलई और उसकी पत्नी और दोनों बेटियां घर के भीतर खाना बना रही थीं। चिल्लपों सुनकर उसकी पत्नी माधुरी बाहर आई, उसका भी सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए कुल्हाड़ी से। उसका एक बेटा माधुरी का खेतों के पास कहीं नहाने गया था, वो वहाँ से गीले कपड़ों में ही भाग के आया, उसके भी पीठ पर और कंधे पर कुल्हाड़ियों से वार कर दिया, वो भी मरणासन्न हो गया। तीसरी जब संगीता आई तो उसको भी कुल्हाड़ी से फेंक कर मारा, हाथ उसका कटा और फिर वो भागकर थाने चली गई। तो अब कल के पार्ट में कि आगे इसको कैसे एविडेंस को इकट्ठा किया गया, कैसे ये तय किया गया कि किसने मारा, कैसे ये तय हुआ कि क्यों मारा, कैसे ये तय हुआ कि इसके ये कितने दिनों से ये चल रहा था, ये सब चीज़ें कैसे तय हुई, और फिर फाइनली चार्जशीट सबमिट हुई। कोर्ट में क्या डिफेंस लिया गया, कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स हुई, और फिर क्या सज़ा इनको सुनाई पड़ी। तब तक आप मेरा इंतज़ार करिए, मैं कल बहुत विस्तार से इसके आगे की बात बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।